नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पत्रम पुष्पम की सहायता करें हमको। जो स्क्रीन पर आपको क्यूआर दिख रहा है उसको स्कैन करके। यह है बहुत प्रसिद्ध पुस्तक ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। अवश्य लें और रिव्यू भी लिखें अमेज़ॉन पर। हमारा अपना मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा। और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस वार्तालाप में। और आज हमारे साथ हैं आदि अचिंत और बात करेंगे मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट या जिसको वेस्ट एशिया कहते हैं। और क्या हो रहा है वहाँ पे? ईरान क्या कर रहा है ये? आदि जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत। ईरान क्या कर रहा है सर? ईरान कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है। वो पाकिस्तान के साथ जो हम गेम खेलते हैं वो भी खेल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? तो सिखाया किसने है? मैंने सुना है कि जयशंकर जी थे वहाँ पे एक दिन पहले। वो तो दैट इज द बिगेस्ट बर्निंग पॉइंट सर। जयशंकर जी ने बोला क्या है वहां पर, किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन बाकी सब तो ठीक है। पूरी पाकिस्तान थोड़ी हिली हुई है इस टाइम पे। यार ये हुआ क्या? भारत के वो फॉरेन थर्ड मिनिस्टर फ्रंट वहां खुल गया। जाते हैं। अभी तक तो 2 ही थर्ड थे। फ्रंट ठीक है, आप हमको सेकंड फ्रंट बोलते थे, आपने थर्ड खोल दिया उनके लिए। एंड यहाँ पर चाइना के लिए भी फ्रंट खुल गया बाय द वे। बहुत लोग ये पहचान नहीं रहे, दोनों चाइना के बच्चे हैं। दोनों ठीक चाइना है, के बच्चे हैं। चाइना कह रहा है मेंटेन पीस। मेंटेन और मैंने पीस। सुना कि पाकिस्तान ने अपने तैयारे भेज दिए और वो तैयारे पूरी तरह से तैयार नहीं थे। 2-3 सुना है गिर गए हैं ईरान के अंदर। और फिर वो रूमर वही कहेंगे है कि सर। हमारा तो कोई नहीं गिरा। जैसे उनका एक गिरा था जब, जिसको अभिनंदन ने मारा था, तो उसको भी उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान अगर ईरान के अंदर गिरे होंगे तो वो तो फ्यूजलाज दिखा देंगे। अभी तक दिखाया नहीं है सर। ईरान भी थोड़ा सा गेम खेल रहा है यहाँ पर। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, बिकॉज ईरान को भी थोड़ा सा एक चीज दिखती है कि यार कंट्रोल्ड एस्केलेशन, जो एस्केलेटरी लैडर होती है ना, एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। नहीं तो ऊपर से चढ़ गए तो फिर पंगे हो जाएंगे। वो क्या बोलते हैं ना, एटमी एसासे हैं ना इनके पास, तो ईरान को वो तो पता ही है कि यार हुँ। वो एक चक्कर है। उसमें थोड़ा पिटाई हो सकती है, बाकी खेल जाएंगे हम, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ईरान क्या कर रहा है सर, बड़ी इंटरेस्टिंग है इसका गेम। एंड आपने जो वहां पर करा है दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत अभी रियल पॉलिटिक्स खेलना शुरू हो गया है। हुँ। ये चीज हम लोग पहले नहीं खेलते थे सर। हाँ, हम तब हम लोग, नेहरूवियन थे ना, तब हम जो थे हाँ, वो। इवन इवन मैं बोलूं लास्ट ईयर तक हम लोग नहीं खेलते थे ये सब। ये अभी सडनली हमने रियल पॉलिटिक्स खेलना शुरू करा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण क्या है सर, यूएसए का जो थोड़ा बहुत रिट्रीट हो रहा है, वो अंदर ही इतने कंफ्यूज हैं। तो वो ठीक है यार, तुम नहीं करते तो हम कर लेते हैं। तो आप अभी देखिए, मोदी साहब पुतिन से भी बात कर रहे हैं। पुतिन ने बोला यार मोदी आएगा रशिया, मैं उसके साथ यूक्रेन के बारे में बात करूंगा और उसकी हेल्प लूंगा। जयशंकर जी के सामने बोला। तो आपकी टांग वहां पर भी है, आपकी टांग इस जयशंकर तरफ जी तो भी कह है। ही रहे हैं कि दुनिया में आजकल कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसमें भारत को ना पूछा जाए। ठीक है, और कहाँ जाने से पहले? ईरान जाने से पहले। ठीक है, ईरान में वो खड़े होते हैं, भैया हाँ जी, चाबार पोर्ट लाओ जी, थोड़े साइन सून कर लेते हैं। ठीक है, साइन वाइन कर दिया आपने। उसके बाद ईरान को भी मुंह पे बोल देते हो कि साहब ऐसा है, ये जो हुतीस कर रहा है ना, ये ठीक नहीं है। एंड आप उसको प्राइवेटली नहीं बोलते, आप उसको पब्लिकली प्रेस स्टेटमेंट में बोलते हो ये चीज। वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द एक्शंस ऑफ द हुतीज इन द रेड सी। सो दिस इज हार्ड डिप्लोमेसी और कुछ नहीं है सर। एंड ईरान को मैसेज तो मिला होगा कि देखो यार, भारत के एसेट्स को नहीं छेड़ना। वहां से एक टेलीफोन कॉल गई होगी हुतीज को, ए हीरो, जरा पूछ के घुसना शिप के, क्योंकि ये बैठे हैं यहाँ पर, ये बैंड बजाएंगे नहीं तो हमारी। डोंट डू दिस। वो आपको हुँ। अपना इंटरेस्ट सीधा करना था, वो तो कर लिया आपने, कोई टेंशन नहीं है। आपकी वैसे भी एक एक भी शिप पे नहीं हो रहा कुछ भी। आज आपकी नेवी एक और किसी को ड्रोन स्ट्राइक हुई, बिफोर एनीथिंग यूएस कोलिशन ये वो सारे खड़े हैं, आपकी नेवी पहुंची हुई थी उसके सामने।
शिप के पास, फोटो आपने रिलीज करी है। वो तो तो सोमाली पायरेट्स थे, वो हूसी नहीं थे। जो मर्जी सर, जो मर्जी हो, एरिया में एक्शन हो रहा है, खड़ा कौन है सामने? इंडियन नेवी। दैट शुड बी रियलाइज्ड। तो अभी ईरान से शुरू करते हैं सर। सबसे पहले ईरान ने क्या देखा है? ईरान को पता है कि ये आईसिस का जो अटैक पिछली बारी भी हमने देखा था करमन में, जब पिछली बारी व्हेन वी डिस्कस्ड, करमन में अटैक हुआ था इनकी कासिम सुलेमानी की ग्रेव पे, ठीक है? ईरान ने बदला लिया उसका, सिंपल। ईरान ने बदला कैसे लिया? पहले उसने रॉकेट मारी वेस्ट में। तो वो जो पाकिस्तान बड़ा अटैक हुआ था उस्मानी के डेथ एनिवर्सरी वाला, तो वो पाकिस्तान ने करवाया था। सर देखिए, आईएस का अटैक है वो तो सबको पता है। इट इज आईएसके व्हिच इज डन इट। वो तो आईएसकेपी खोरासान है। खोरासान प्रोविंस। अच्छा, ठीक है, आईएसकेपी इज रन बाय तो आईएसआई। आईएसआई ये हमने भी डिस्कस करा हुआ है इसके बारे में। वो टीटीपी वाले खुद बोलते हैं यार ये तो हैं। एंड इनको रखा क्यों है? ताकि थोड़ा सा ना एरिया के अंदर कभी ईरान को तंग कर सको, कभी उसको तंग कर सको। ये जितने भी ना सर, घुसने से पहले ये मैं बताऊं, ये ईरान, पाकिस्तान, ये ऐसी कंट्रीज है ना, इन्होंने एक चीज करके रखी है। ये अपनी जो वॉर्स है ना सर, अपने बॉर्डर से दूर रखते हैं। इनको पता है अंदर हमारे में लड़ने की तो कैपेबिलिटी है नहीं। हम तो कोई अटैक करेगा तो हम घुटने टेक देंगे वहीं पर, जय पाकिस्तान करता ही है हमेशा, घुटने टेक देता है। इनको पता है हम तो लड़ नहीं सकते, हमारे अंदर तो वजूद है नहीं। पंजाबी मुसलमान करेगा क्या? ये कभी जिंदगी में लड़ा नहीं, अब क्या लड़ेगा वो? ठीक है, उसको ये पता है। तो वो दुनिया हर नेबर के अंदर ना एक एक छुतरी सी डाल के अपने से दूर रखते हैं। अफगानिस्तान में आईएसकेपी बैठा हुआ है, यहाँ पर ईरान के लिए देखो जैश उल अदल लगा के बैठे हुए हैं। भारत में तो आपको पता ही है, उल्टे काम करते रहते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी नागालैंड में, कभी पंजाब में। सो देव केप्ट देमसेल्व्स अवे कि भाई हमसे दूर रखो। ईरान ने भी वही करा हुआ है। हमास खड़ा कर रखा है ईरान इसराइल के लिए, हिजबुल्लाह खड़ा कर रखा है नॉर्थ में, यहाँ पर हुतीज खड़े कर रखे हैं अपने बॉर्डर से दूर। पंगा क्या हो रहा है? अब ये चीज ना स्क्वीज हो रही है चारों तरफ से, फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, फॉर ईरान ऑल्सो। और इनके आपस में भी जो चीजें हैं वो स्क्वीज हो रही है साथ साथ में। तो ये आईएसकेपी का अटैक हुआ इस तरफ, ईरान ने देखा यार ये क्या है, ये तो आईएस का अटैक है। पहले ईरान बोलता था जायनिस्ट बायनिस्ट ये वो, सब चुप हो गया, वो तो कुछ भी नहीं बोलता। उसने उठा के मिसिल्स दागी इराक में। इराक वाला कहता है अबे बावला हो गया क्या, मैं कुछ नहीं करा यार। उसने अपना एम्बेसडर बुला लिया वहां से, वो मैं नहीं बात करता तेरे साथ। बट ये बड़ी फनी चीज है, ईरान का अपने ही कंट्री से अपना ही एम्बेसडर वापस जाना पड़ा। इराक इज प्रीटी मच अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान राइट नाउ। उसने भी बोलता है तू जा यहाँ से। इसराइल ने कुछ बोला नहीं है, ठीक है जिसको मारना मारते हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीरिया तो ऐसा है सर, सीरिया तो वो होता है ना जो बेचारा एक एक वो दारू पी के आदमी खड़ा होता है ना रोड साइड पे, जिसको हर कोई आता है एक चपाट मार के चले जाता है। सीरिया के तो वही हाल है। तो पाकिस्तान ठीक का है, भी ऐसा ही है। वो ऐसी ही है। अब कुछ कर नहीं सकते। इट्स अ पुअर कंट्री। आई मीन बुरा लगता है, वो लोग, बहुत सुंदर जगह है एक्चुअली, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। बट कोई भी आके एक थप्पड़ मार के चले जाता है। कभी टर्किश आके बॉम्ब कर जाते हैं, कभी अमेरिकन आके तोड़ के चले जाते हैं, कभी ईरान मैं आके गया तोड़ हूँ के चले सीरिया, एक जाता है। बार गया हूँ मैं। ये हर कोई आके कोई ना कोई एक चमत्कार करके चले जाता है वहां पर, ठीक है। बट मेरे को फिर भी डाउट था, मैंने ये चीज अपने चैनल में भी बोली थी कि यार ईरान अटैक तो ईस्ट से आया है, इन्होंने वेस्ट में रिटेलिएट करा है, ठीक है। दैट मीन्स ईरान सोच रहा है अभी भी कि यार ये इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मैं कुछ करूं कि ना करूं पाकिस्तान को। और दूसरी चीज हमको देखनी पड़ेगी, ईरान ने जितनी भी जगह चूज करी है ना, देर ऑल वेरी सेफ स्पॉट्स, जहां से कुछ ज्यादा वापस रिटेलिएशन ना आए। यूएस ने तो कुछ भी नहीं बोला, उसकी एम्बेसी को सोकर अटैक करा, ओ वी कंडेम दीज अटैक्स, दैट्स इट, क्वाइट, खत्म। तो इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि ईरान ने बड़ी सेफ जगह पे देखा है। तो उसने यही फॉर्मूला पाकिस्तान में भी अपनाया है कि यार अगर मैं पंजाब पंजाब में कुछ करूंगा तो बड़े बावले हो जाएंगे ये, लेट मी डू समथिंग इन अ प्लेस वे दे हेट एक्चुअली। और हमारे ये बैठा हुआ है ना अदल बदल, ये हमको तंग करता है, चलो उड़ाओ उसको, टक टक टक, फिनिश्ड। पाकिस्तान एक दिन तो 14 परेशान। मिसाइल्स, नंबर ऑफ ड्रोन्स 4, या और वेल इनसाइड पाकिस्तान। पाकिस्तान के काफी अंदर मारा है जाके। 122 और किलोमीटर ऐसे पंजगुर, और तुर्बत 103 किलोमीटर है। एंड अगर आप सीपीसी का मैप देखेंगे सर, जो रोड जाती है ना, वो पंजगुर और तुर्बत से जाके नीचे गादर में जाती है। तो कौन किसको मार रहा है मेरे को नहीं पता बाकी। सीपेक का रास्ता है ये तो। हाँ, तो ऑडियंस को डिसाइड करने दीजिए सर, ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक था कि ये चाइना के ऊपर चाइना के अटैक था? ऊपर। और पता नहीं चाइनीज सर, ये मिसाइल्स चाइना के ऊपर। वाह, दोनों चाइनीज तरफ से मिसाइल चाइना चाइनीज। के,
ठीक है, पानी भरा ईरान हुआ के था पास पूरा भी लेकिन उसमें। चाइनीज मिसाइल्स, पाकिस्तान के पास भी चाइनीज मिसाइल्स, हाँ, दोनों के पास चाइनीज चाइनीज मिसाइल में एयर पानी डिफेंस। भरा, चाइनीज मिसाइल में पानी भरा ईरान ने ढंग से और चला दी। ठीक है, बोलते हैं ना चाइनीज मिसाइल में पानी भर के चलती है, वो रॉकेट फ्यूल से नहीं चलती, क्योंकि उनका रॉकेट फ्यूल जो है ना, चाइनीज की रॉकेट फोर्स वाले, वो रॉकेट फ्यूल चुरा के खाना बनाते हैं अपना वहां पर। मैं नहीं अच्छा। बोल रहा, एक रिटायर्ड कर्नल बोल रहा है ये, मजाक नहीं कर रहा मैं आपके साथ, इस देयर मीडिया। रॉकेट फ्यूल फॉर कुकिंग। ये तो कहते ग्रीन कलर का फ्यूल होता है, हम ले लेते हैं उसको, लगा के हम आग लगा के हॉटपॉट बना के खाते थे वहां पर। रिटायर्ड कर्नल फ्रॉम द चाइनीज रॉकेट फोर्सेस। एंड ये चीज कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, इतनी करप्शन है तभी शी जिनपिंग उनकी गर्दनें काट रहा है वहां पर। ठीक है, एनीवेज इधर पे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान बावले हो रखे हैं, यार ये क्या किया, एक मुसलमान देश ने दूसरे मुसलमान देश पे अटैक कर दिया, ये क्या है। कमर चीमा जैसे एनालिस्ट तो भैया, मैं बता रहा हूँ 1.5 किलो वजन कम हो गया होगा उसका भाग भाग के इधर उधर। बट ठीक है, हमें वो है, कुछ तो करेगा पाकिस्तान, बेवकूफ तो है ही, कुछ तो करेगा। चुपचाप बैठ जाए यार, ठीक है तेरे को थप्पड़ मारा किसी ने, अब बोलते हैं जी हमने एयर स्ट्राइक कर दी, कई बोलते हैं एयर स्ट्राइक करी, कई बोलते हैं ड्रोन स्ट्राइक करी। अब मेरे को ये बड़ा अजीब लगता है यार, एयर स्ट्राइक अगर आपने करी और फिर वो आनी शुरू हो गई, जैसा आपने बोला कि यार 2-3 जहाज गिर गए इनके, कहते नहीं नहीं जी हमने ड्रोन स्ट्राइक करी। अब दूसरी तरफ से नैरेटिव क्या आ रहा है, हमने 3 ड्रोन गिरा दिए इनके। तो कुछ पता नहीं है, समथिंग हैज हैपेंड देयर। ठीक है, कहीं जाके इन लोगों ने मारा मुरा है। बीएलए की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि साहब हमको एक खरोंच तक नहीं लगी है, नॉट वन स्क्रैच, बीएलए ने बड़ी क्लियरली बोला है। और जो पाकिस्तान में जब अटैक हुआ था, पाकिस्तान की जो जैश उल अदल है, उसने बोला था जी हमको अटैक हुआ है, हमारे बंदे मरे। दे वेरी क्लियरली सेड दिस कि भाई हमारे बंदे मरे हैं, दिस इज व्हाट इज हैपेंड। बीएलए की तरफ से नहीं हुआ। तो पाकिस्तान है तो टेररिस्ट कंट्री, रात को देखा उसने, इधर उधर देखा उसने, अपने ये जैश उल अदल को बोला जा ओए बॉर्डर पे जरा कुछ कर वहां पर जाके। इन्होंने जाके बॉर्डर पे अटैक करा, एक कर्नल को मार दिया सर, ईरानियन। ठीक है, तो आईआरजीसी वाले बड़े गुस्सा है इस टाइम पे, दे आर ब्लडी पिस्ड। फनी चीज है, दोनों चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं, दोनों चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम यूज करते हैं, दोनों एक दूसरे की कंट्री में घुस गए, नन ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम्स वर्क। अरे वो तो आपको याद है ना वो ब्रह्मोस वाला किस्सा, देख ब्रह्मोस लो मिस फायरिंग। सर, और वो तो ये हालत है। वो तो इनका जो वेस्टर्न फ्रंट है वो तो हाँ हाँ, हेविली गार्डेड है। ईस्टर्न फ्रंट हमारी तरफ इज सॉरी, ईस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट। फ्रंट, ईस्टर्न वो तो फ्रंट, सर हाँ। मेन है, ईरान से तो कोई थ्रेट ही नहीं है इनको। अब क्या कर रहे हैं ये, जो सिंध की तरफ राजस्थान की तरफ एक बाराकोट बैठती थी, पूरी भारत से उठा के उधर भेज रहे हैं, भाई उधर जाओ यार, ये तो वो एक और फ्रंट खुल गया। थर्ड फ्रंट खुल गया। ठीक है, पाराकोर उधर जा रही है अभी, बड़ी मुश्किल से खड़े होते हैं, पानी पीने को है नहीं, पेट्रोल डालने को है नहीं, बट चलो जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान देखो सर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक माननी पड़ेगी पाकिस्तान की। नाम क्या रखा, कहते हैं मार्ग बर सरमाचार करके, एक उसने ऑपरेशन का नाम रखा, ऑपरेशन मार्ग बर सरमाचार। क्या क्या सरमाचार क्या कौन है क्या? सर, मार्ग बर सरमाचार। हम्म। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। क्यों, ये जो टेररिस्ट है ना, जो ईरान में बैठते हैं, एंटी पाकिस्तान सो कॉल्ड टेररिस्ट जो है, वो अपने आप को सरमाचार बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो उनको मारने के लिए, अब ये जो पर्शियन एक वो है, ये एक ईरानियन आईआरजीसी का एक कोड है, ये बोलते थे मार्क बर्ग अमेरिका, तो इन्होंने अमेरिका हटाया, समाचार चेपा, है चाइनीज के बच्चे हैं सर, कट कॉपी पेस्ट वाले, तो वो अपना नाम भी इनका चुरा के अपने नाम से ठग ठग दिया इन लोगों ने। नाउ इट इज हैपेंड सर। ठीक है, द प्रॉब्लम इज, अगर आप देखें ईरानियन स्टेटमेंट, ईरान का स्टेटमेंट कहता है कि साहब वी विल टेक मेजर, जहां पर हमको थ्रेट दिखेगा हम ठोक देंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। पाकिस्तान ने 1.5 पेज का स्टेटमेंट दिया, ईरान ने 4 लाइनें लिखी थी क्रिप्ट सी, पाकिस्तान 1.5 पेज का स्टेटमेंट, हाँ जी हमने ये करा जी वो करा जी, कहीं पे भी रिटेलिएशन का नाम नहीं लिखा, ये नहीं लिखा बिकॉज ईरान ने हमको मारा हमने वापस मारा, ये ना 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 ना। बोलते हैं जी वहां पर ना टेररिस्ट बैठे थे, हमने ठोक दिया उनको, बलोचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अनरेस्ट है, उसकी वजह से ना यहाँ से कुछ हो रहा था, तो हमने मार दिया उनको।
उसके बाद कहते हैं कि ये टेररिस्ट जो ईरान में बैठे हैं ये ईरानियन नहीं है, ये पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। हैं? उनकी स्टेटमेंट में है ये, ठीक है। अच्छा, कहते हैं ओके। पाकिस्तान ओरिजिन पीपल सिटिंग इन गेटिंग रेफ्यूज इन ईरान, ठीक है। तो अपने बंदों को जाके मार के आ गए हो आप, कुछ नहीं है तो बाकी सब ठीक है अगर पाकिस्तान की बात मानी जाए। वैसे ये तीसरा, जैशुल अदल ही था जिसने सर जैशुल अदर पाकिस्तान में था जिसको ईरान ने मारा। हुँ, बीएलए के सम ऑफशूट फैक्शंस जो ईरान में थे जिसको पाकिस्तान ने मारा अलेजिडली, ठीक है। बीएलए वाले तो यहीं रहते हैं, उनको वहाँ क्यों तो जाएँगे? है ही पाकिस्तानी। देखिए, ऐसा है कि बीएलए का और ईरान का ये समझौता हो गया है कि बीएलए जो है, वो ईरानी बलूचिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। जैसे खत्म हमारे हुई बात। खोटेस्तानी है, हुँ, जैसे हमारे खोतेस्तानी है। खोतिस्तानी तो खो, उन्होंने तो बना लिया ना। एक ई खोतेस्तानी, ई ईस्टर्न खालिस्तान, एक वेस्टर्न खालिस्तान, एक हाँ वो ब्रैम्पटन में, मैप दिखाया था मैंने एक सरे में। आपको। हाँ, ईस्टर्न खालिस्तान, वेस्टर्न खालिस्तान। ठीक है, तो गेम वही है। नाउ एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज लिखी स्टेटमेंट में, हवा निकालने के लिए कि साहब गलती होगी, जरा ज्यादा गुस्सा मत हो। कहता है ईरान इज अ ब्रदरली नेशन। हाय 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 बिरादर, हाय हाय, बिरादर है, बिरादर, बिरादर ठीक है। है, बिरादर। लेकिन दोनों ने अपनी एम्बेसीज बंद कर दी। बेचारे पाकिस्तानी कुछ ग्वादर के आसपास कुछ सर्वे करने गए थे। आपको पता है बाय द वे, सॉरी चाबहार पोर्ट के पास कुछ सर्वे करने गए थे। पता है ग्वादर में बिजली कहां से आती है सर, पता है आपको? ईरान से? ईरान से। चाइनीज प्रोजेक्ट है। बिजली लगानी भूल गए थे तो ईरान से ले लेते हैं वो, कोई बात नहीं, चलो इतना तो देना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो ये गए थे वहां पर, ईरान ने बोला बे डब्बा बंद करो, भागो यहाँ से, गेट बैक, आउट यू गो। ठीक है, उनको सबको भगा दिया। लेकिन एक चीज हो रही है, पाकिस्तान नेवी और ईरानियन नेवी अभी भी चुपचाप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा पास नहीं आते एक दूसरे के। पर्शियन गल्फ में एक डिस्टेंस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो, ठीक है। और ये अटैक के आधा घंटा पहले जो इनका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिला कहां पर, दावोस में। पहले मुझे ये नहीं समझ में आता केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का दावोस में क्या काम है, मुझे नहीं पता। ठीक है, उसका काम है इलेक्शन कराना, वो दावोस में बैठा है। एंड बाय द वे यहां पर ईरान ने ठोक दिया इनको आके, पाकिस्तान ने वापस अटैक कर दिया। ये सब होने के बाद कहता जी मैं वापस आ रहा हूं अब क्या करना भाई, हो गया सब कुछ, वापस तू उधर ही रहे यार, शॉपिंग करा अपनी बीवी को, क्या फर्क पड़ता है, तेरे तो क्या काम है इधर पे। लेकिन अभी अंदर की बात बताता हूं मैं आपको सर। 4 दिन पहले अमेरिकन व्हाइट हाउस से एक स्टेटमेंट आया कि बाइडेन साहब ने ईरान को एक प्राइवेट मैसेज भेजा है, हुँ, ठीक है। और 4 दिन पहले जयशंकर जी वहां पर थे। जयशंकर जी के ईरान जाने से एक रात पहले एंटनी ब्लिंकन की जयशंकर से बात हुई थी। सो हुँ। 2 + 2 4, 4 + 4। उसी दिन जिस दिन जयशंकर जी वहाँ थे, तो डावोस में भी तो मुलाकात हो रही थी ना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की। आधा घंटा नहीं पहले तो सर, ये सब स्ट्राइक से। आपस की मिली-जुली दोस्ती तो नहीं है? ठीक है, तो जयशंकर जी ने बोला होगा हुँ, कि यार ये तुम्हारे लिए एक जरा व्हाट्सएप आया है, जरा देख लो, बाइडेन साहब कुछ बोल रहे हैं आपको हूथीज के बारे में, देख लो। ठीक है, हुँ। दूसरा जरा हूथीज को बोल दो तुम बाइडेन के साथ जो मर्जी करना है करो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मेरे शिप को टच नहीं होना चाहिए। मैंने आपके शिप्स आ रहे हैं चुपचाप। तेल में प्राइस नहीं बढ़ा अभी तक बाय द वे, देखा आपने? पेट्रोल हमारे शिप्स पंप तो में उसी रेड सी से ही आ रहे हैं। रेड सी से आ रहे हैं। तेल में प्राइस नहीं बढ़ा भारत में, 1 रुपया नहीं बढ़ा अभी तक। सो आपने अपनी सेटिंग कर ली वहां पर, चाबार में 1-2 डील साइन कर दी। चाबार वैसे भी आप क्यों घुसे थे, चाइनीज को घुसाने के लिए वहां पर, चाइनीज को फंसाने के लिए। अब चाइनीज भी फंस गए वहां पर आके, ना उनको बाहर निकलने को होता है। आपने तो कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी नहीं है चाबार के अंदर। चाइनीज को आप ईरान में लेके आए चाबार के पीछे, क्योंकि जिस साल आपने चाबार साइन करा अगले साल आके चाइनीज वहां घुस गए। वही भारत ले लेगा, फटाफट पकड़ लिया उन्होंने जाके। बेस्ट थिंग इज, अगर वो चाइनीज उस तरफ आते तो सीपीईसी तो गया, तो पाकिस्तान खत्म। दूसरा, चाबहार का जो चाइनीज का रास्ता है वो आता है वखान कॉरिडोर अफगानिस्तान से, तो बहुत सेफ है सर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट सेफ, एकदम यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है अफगानिस्तान में इस टाइम पे, बहुत सेफ है चाइनीज के लिए। एंड बाय द वे, चाइनीज की ईरान के साथ जो डील है ना, उसमें कहते हैं 5,000 चाइनीज सोल्जर्स रहेंगे ईरान के अंदर। ईरानियंस कहते हैं अच्छा,
ठहर जाओ, डोंट वरी। तो फिर आपको पता है उधर पे इन्होंने पोक खाना है, इन्होंने बियर पीनी है, उसके बाद होना होना क्या है चाइना का आपको भी पता है, ठीक है। ग्वादर में भी खोली थी ना बियर की फैक्ट्री, जला दी थी वहां पर फिर लोगों ने वहां पर। तो यही होगा, ठीक है। तो इट इज वेरी गुड। मैं तो बोलता हूँ सर, ऐसी कंट्रीज में मालदीव्स, ईरान, पाकिस्तान, चाइना को ना रेड कार्पेट लगाना चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाय अस। टी स्नैक्स हम स्पॉन्सर कर देंगे भाई, आप आओ इधर पे, आप बसो इधर पे। दीज आर अमेजिंगली स्टेबल नेशंस, आप इनके साथ काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ईरान का कितना लाइफ है और पाकिस्तान का कितना लाइफ है, ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। सो वेरी गुड, प्लीज कम, नो टेंशन। अभी ईरान बोलता है इन दोनों, चाइना बोलता है दोनों को, "ओए बेवकूफों, क्या कर रहे हो, ठंडे हो जाओ। व्हाट आर यू डूइंग यार, मेरी सारे तुम मेरी मिसाइल एक्सपोज हो रही है, मेरा एयर डिफेंस एक्सपोज हो रहा है इधर पे। अभी तुम JF-17 गिरा के आगे तो वो भी गया मेरा, तो कर क्या रहे हो यार, ठंडे हो जाओ।" और JF-17 तो मैंने सुना उड़ता ही नहीं है। सर 450 किलोमीटर फेरी रेंज है उसकी, हम्म, ठीक है। अब दो तुम उसके नीचे 3 ड्रॉप टैंक लगा लो, ठीक है। आपने 1000 पाउंड के ड्रॉप टैंक और डाल दिए उसके ऊपर, मैक्सिमम तो 1000 फिर किलोमीटर्स, फिर फिर म्यूनिशंस कितना ले जाएगा? ठीक है। ड्रॉप टैंक ही लगा लेगा तो म्यूनिशंस की तो। एंड मैं आपको सबसे शॉकिंग चीज बताऊं, इनके जो ट्विन सीटर्स है ना JF-17 हम्म, जिसमें ट्रेनिंग करते हैं, जब ये हम्म, सुपरसोनिक जाते हैं ना उस जहाज में, उसकी कैनोपी उड़ जाती है। 3 इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे। कैन यू ओहो, इमेजिन फ्लाइंग इन सुपरसोनिक स्पीड, एंड आप ऊपर देखो ग्लास कहाँ गया यार। ये क्या हुआ भाई। ट्विन सीटर्स में 3 तो इंसिडेंट्स हो चुके हैं इनके। कैनोपी उड़ने के बाद आदमी बचता कैसे है? सर वो बच जाते हैं थोड़ी बहुत, यू कैन स्लो इट डाउन थोड़ा, ये वो मैसिव डिकम्प्रेशन, आंख फट जाएगी, कान में से खून, नाक में से खून, इट बी टेरिबल। बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। 3 इंसिडेंट्स हैव हैपेंड सर, इट्स नॉट 1 2। पाकिस्तानीज आर वेरी स्केर्ड टेकिंग दैट वेरी ट्विन सीटर सुपरसोनिक की, यार ये तो सारा टोपी उड़ जाएगी इसकी, तो ठहर जाओ भाई। तो चाइनीज ने ना एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देते हैं अपने इक्विपमेंट के साथ। डोंट यूज इट इन वॉर, नंबर 1। ओनली पेंट वेल एंड शोकेस टू द वर्ल्ड, point number 2. Point number 3, never talk about it and don't exercise with anybody. And point number 4, all the things that are inflatable, please fill up air properly. ये तो बहुत ज्यादा बेसिक ट्रेनिंग नहीं हो गई क्या? Sir, what do you say to a country जिसकी अपनी इक्विपमेंट की ये हालत है सर? एंड ये मैं नहीं बोल रहा, आप चाइना की अपनी न्यूज देख लो, क्यों मार रहा है अपने रॉकेट फोर्स वालों को, अगर इतनी जबरदस्त उसके पास रॉकेट्स हैं। कहते हैं उसने 300 साइलोस बनाए हैं सर बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, ढक्कन नहीं बंद होते ठीक से। आप क्या कहना चाहते हैं कि चाइनीज स्वयं ढक्कन है? उससे बुरी हालत है सर, ढक्कन तो भैया पाकिस्तानी है। ये तो सर ऐसा है, नीचे से आप आग लगाओगे रॉकेट वहीं फट जाएगी इनकी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बाहर की तरफ छोड़ो, अपने आप को मारेंगे ये। अब तो ताइवानीज भी खुले में बोलते हैं, कर लो जो करना तुमको, भाग यहाँ से। That's it. एंड सबसे बेस्ट चीज बताओ इस बारी, हमारी भी ना वेस्टर्न आर्मी कमांड ना बड़ी बड़ी चैंपियन है। लोग ना बड़ी गालियां निकाल रहे हैं वेस्टर्न आर्मी, आपने क्या वो वीडियो डिलीट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जानबूझ के डाला होगा। सर क्या कच्ची गोलियां खेली है? ये जो इतने सारी ये बैज बूज लगे हैं ना, इतने चमकते हुए बैज है, ये कच्ची गोलियां खेलने से नहीं बनते। ठीक है, इन लोगों ने जान के डाला, इनको पता है लोग उठाएंगे, मेरे जैसे बंदे उठाएंगे। मैं तो, उन्होंने डाला 1.5 घंटे में मैंने वीडियो बना के डाल दी थी। ये ऑपरेशन हुआ है, इसमें से एक ऑपरेशन है जहां हम चाइनीज टेरिटरी के अंदर एक सर्वेलेंस मिशन करके आए हैं, वहां पर एक सर्वेलेंस बेस बना के आए हैं, और बोलो वी वर इनसाइड चाइनीज टेरिटरी मेकिंग अ बेस बिहाइंड एनिमी लाइन। एक बंदे को सेना मेडल गैलेंट्री मिला है, ठीक है। तो ये एक मैसेज गया दुनिया को, देखो साहब और ऐसा है। उसको उसको डिलीट भी नहीं किया? नहीं, उसको डिलीट कर दिया, बट डिलीट इतना टाइम रखा तब जब तक यूट्यूब वीडियो बन गए, आर्टिकल्स लेके चले गए, सब कुछ हो गया। आप सर्च करो, एक एक ऑपरेशन की डिटेल है आजकल तो।
आर्मी कहती जी हमने तो डाला ही नहीं, हमने तो गलती से हो गया था। तो ये भी तो बताया कि फिर वो चाइनीज का वो जो 2 ऑपरेशंस हुए लद्दाख में, उसमें उनकी क्या गत बनी, क्या हुआ, वो भी तो। सर देखिए ये ऑपरेशंस होते रहते हैं, ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। आप एक वन अपमैनशिप के गेम में हो, जो एक चीज ऊपर चढ़ेगा वो जीतेगा। ये माउंटेन्स के अंदर एक बड़ी सिंपल सी चीज होती है सर, यू हैव टू गेन द हाइट, ठीक है। आप उसके बाद जितनी मर्जी एडवांटेज डिसएडवांटेज बोलो, जैसे ना डोकलम में बोलते हैं ओए चाइनीज यहाँ वैली में घर बना रहे हैं, वो बनाने दो यार, माउंटेन ऐसा है, यहाँ पर आप बैठे हो, इधर पे आप बैठे हो, चाइनीज बीच में बैठा है, अब पत्थर फेंकोगे ना उसके सिर में इतनी जोर से जाके लगेगा, पता नहीं चलना उसको क्या हुआ, अ स्मॉल स्टोन विल हाँ, ब्रेक द तो हाउस। जैसे हमारे चाचा नेहरू ने कहा कि आप लोग वैली में बैठेंगे, एक कदम भी नहीं बढ़ने देंगे। याद है ना? नामकाचू। आप देख लो फिर इस टाइम पे ना जो चीजें होती हैं देपसांग में हुई हैं, मोस्ट ऑफ दीस थिंग्स हैव हैपेंड इन देपसांग एंड सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, ठीक है, जहां पर दो इश्यूज हैं हमको। आप घुसे हुए उधर उधर जाके यू क्रिएटेड सर्वेलेंस पोस्ट बिहाइंड द लाइंस, इनको समझ में नहीं आया हुआ क्या। हमारा एक बंदा 15 चाइनीज से लड़ता है सर, उनको मारता है, वापस खदेड़ता है। एक बंदा जिसको इंजरी होती है वो 4 चाइनीज से लड़ता है, उनको मारता है, उनके कपड़े राइफल उतार के वापस लेके आ जाता है। कैन यू इमेजिन, आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ ह्यूमिलिएशन इज दिस फॉर एन आर्मी। भाई तुम्हारी बंदूकें चुरा के ले गए वो, तुम तो लड़ने जा रहे थे वहां से, ये बंदूकें लेके आ गया उसकी वापस, इधर देव। नीड आई से मोर। ठीक है, ये तो दिस इज अमेजिंग, यू बेसिकली टोल्ड चाइना यार अपने जरा जगह पे रहे भाई, वी नो द रियलिटी, अपनी खाल में रहे बेटा, अपनी अपनी खाल खाल में में रहे, रहे। नहीं तो और भी हमारे चूं-चूं। पास अभी ऑपरेशन है, हम निकालेंगे, दुनिया में बेइज्जती सिर्फ एक ही की होगी, वो तेरी, डोंट डू इट, ठीक है, तो ये लेकिन बड़ा हमारा क्लियर हमारा कॉल है। हमारा हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कह रहे हैं कि साहब कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर चला गया, और मुझे पता है क्योंकि मैं चाइनीज़ पढ़ लेता हूँ। चाइनीज़ सर पढ़ मेरे लेते पास हैं कि इंची टेप है, मेरे पास इंची टेप है, मैं उनको भेज देता हूँ, जाके उनको जरा मेजर करने दो, क्योंकि मेरे को तो नहीं दिखता सर 4000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर उसके आगे एक जीरो और डाल दो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो मेरे को समझ में आता है जो चाचा जी ने गवा दिया था, वो तो सच्चाई बोल रहा है फिर, उसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। ऐसा लगता है मोदी ने गँवाया है। भाई सर मोदी ने गवा दिया, आई मीन ये तो ऐसे बोलते हैं पूरी आर्मी चुप है, आजकल तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट इमेजेस चुप है, सब चुप है ना। सुब्रमण्यम स्वामी सच बोल रहा है, बाकी सब गधे हैं। यहाँ हमारे पास आर्मी के जनरल्स आते हैं सर मेरे चैनल पे बात करते हुए, वो सब हंसते हैं जब ये चीजें पूछो उनको, कहते हैं यार क्यों बकवास कर रहा है, आस्क मी समथिंग मोर डिफिकल्ट। तू अपना चमका रहा है इधर, इतने टाइम से तूने चमकाने की कोशिश करी है यार, यू हैव नॉट बीन एबल टू सिट डाउन इन राज्यसभा एट ऑल टिल नाउ। अब वो भी खत्म हो गया, अब उसको मंदिर भी नहीं जाने देंगे, बेचारा करेगा क्या। उसका एक काम है सोनिया गांधी को जेल में ये डालना, वो मंदिर तो मंदिर का इन्विटेशन मिला नहीं और कह रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। सर उसका काम था ये गांधी फैमिली को जेल में डालना, उसने वो भी नहीं डाला अभी तक, बड़ा अपने आप को लॉयर बोलता है। वो तो कर दे यार, तेरे को एक वो बोलते ना, एक इंग्लिश में सेइंग है, यू हैड वन जॉब, यू फेल्ड इन दैट आल्सो, आई विल प्रोसिक्यूट देम, आई विल दिस, ठीक है भाई, फॉलो अप द केस, वो नहीं करता। ठीक है, यू कैन इमेजिन द जियोपॉलिटिक्स राइट नाउ सर, एंड भारत की आप देखो गेम क्या है इस टाइम पे, रशिया के साथ आप बात कर रहे हो, ईरान के साथ आप बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बीच में यूएस के मीडिएटर तो नहीं बन गए कि साहब जरा बात करो यार इनसे। हाँ ठीक है मैं करता हूँ। दिस इज रियल पॉलिटिक्स सर, यू गॉट योर सेल्फ इन टू अ प्लेस वेर यू कांट बी अवॉइडेड, एंड एग्जैक्टली जो जयशंकर जी ने बोला ना, दुनिया में हुँ। चीजें नहीं होती भारत से पूछे बिना आजकल, इट्स नॉट अ लाई, इट्स नॉट अ लाई एट ऑल। आप देख लो आपके सामने क्या हो रहा है इस टाइम पे, पुतिन ने खुद बोला सर, दिस इज नॉट अ रूमर, ही सेड जब मोदी जी आएंगे तब मैं यूक्रेन के बारे में उनसे बात करूंगा, बिकॉज यूक्रेन को हमको रिजॉल्व करना है। उसने किसी यूक्रेन तो और शी, रिज़ॉल्व हो गया, यूक्रेन में क्या बचा है? नहीं सर वो पीस डील करनी है ना,
तो पीस डील के लिए अगर मोदी साहब वहां बीच में जाके खड़े हो, चुप हो जाओ, ठंडे हो जाओ अभी, you will imagine what will happen. The entire game will be flipped. And दूसरी सबसे बढ़िया चीज क्या है, पूरा मिडिल ईस्ट आपके पीछे खड़ा है। अभी तो सर बाब्स मंदिर आएगा, 14 फरवरी को जा रहे हैं ना वहां पर, तब देखना जो फोटो ऑप आएगी, हाफ द मिडिल ईस्ट विल बी स्टैंडिंग बिहाइंड मोदी जी लाइक दिस, दैट विल बी द फोटो ऑप। वो बोलते हैं ऑप्टिक्स, किस किस वर्ल्ड लीडर को ये ऑप्टिक्स मिल रही है सर, मेरे को दिखा दो आप। सो कॉल्ड चाइना कितना बोलते हैं ना, $19 ट्रिलियन, माय लेफ्ट फुट, 8-9 से ज्यादा नहीं है उसके, वो भी हमारे से फिर भी डबल है, उसको नहीं बुला रहे वहां पर, आ जाओ वहां पर ना, उनको पता है सर वो वैल्यू तो क्या कहां पर है करेगा? देने। वो भी जो है वो अपना पुराना कन्फ्यूशनिज़्म रिवाइव करे तो हो सकता है उसके भी कई हैं, वैसे तो कन्फ्यूशियन सेंटर्स उसने बहुत बनाए हैं, लेकिन जा, काम तो उल्टे-पुल्टे ही करता है। जाना है इनॉग्रेट करना, बड़ा क्लियर है, जाओ, बुलाता कौन है आपको? सर मोदी साहब को इस टाइम पे इन लोगों को फॉरेन ऑफिस के अंदर, दे आर नॉट एबल टू शेड्यूल हिज विजिट्स, एवरी थर्ड सो कंट्री से सर उनको यहाँ भेजो, हुँ, सो मेनी इनवाइट्स। सो मेनी, एंड दिस इज बिफोर इलेक्शन, जब वो बोलते हैं ना कि लीडर एक रिडंडेंट हो जाता है। हम तो जो बाइडेन से मिलना नहीं चाहते क्योंकि अगले साल, इस साल नवंबर में इलेक्शन है, नहीं है ये उसले ज्यादा है इसको। मोदी साहब के 2 महीने बचे हैं, लोग बोलते हैं नहीं जी आओ 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 प्लीज आओ इधर आओ, आप इधर पधारो यार, थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा विल लेट्स प्ले सम गेम्स, थोड़ी जियो पॉलिटिक्स करें इधर पे। लेकिन नेबरहुड पे वापस आते हैं सर, मेरे पास एक दो चीजें और आपको बताने के लिए। ईरान ने जो चीजें मूव करी है ना आगे, जरा ज्यादा जोर से नहीं बोलूंगा, ज्यादा सीक्रेट है थोड़ी सी, हुँ, बिटवीन अस, क्वाइटली। ओके। हाँ, आई एम लिस्टनिंग। तो थोड़ा उन्होंने हल्के से बोलिएगा, उन्होंने उन्होंने व्हिस्पर्स। हाँ, उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स ना अपनी बॉर्डर पे लगा दी हैं, ओह! और एक एक्सरसाइज लॉन्च करी है जिसके हुँ, अंदर 3 लाख लोग पार्ट कर रहे हैं। ओह! इतनी तो इतनी तो पूरी पाकिस्तान की आर्मी है। दिस इज व्हाट ईरान विल डू सर, ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन पाकिस्तान के ना, ये जहाज लेके जाएंगे, ड्रोन भेजेंगे पाकिस्तान के बॉर्डर से, लास्ट मिनट पे यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे। ये इनके रेडार घुमा घुमा के उनकी ग्रीस निकाल देंगे सर। ये तो घुमा के साहब, तो इनको तो पूरी थिन आउट करना पड़ेगा अपना ईस्टर्न फ्रंटियर, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो वो और सारे के सारे जो वो भेज रहे हैं, वो कौन से हैं आजकल? दी रेजिस्टेंस फ्रंट, और क्या है वो, एंटी फैसिस्ट, क्या-क्या जब है उसका नाम? पीपल पीपल फॉर व्हाटएवर, एंटी फैसिज्म और समथिंग समथिंग, पीए। पीएएफएफ, पीपल्स हाँ, एंटी फैसिस्ट फ्रंट, हाँ। हाँ, पीपल्स, पीएएफएफ और टीआरएफ, और उसके वो क्या उसके लिए करेगा? यहाँ पर लॉन्च हुआ है ना ऑपरेशन सर्वशक्ति। सर्वशक्ति का नाम पता है क्या है सर? डोमिनेंस। आप उस जगह को साफ नहीं करोगे, आप उस जगह को साफ करने के बाद आप अपना झंडा लगाओगे वहां पर कि बेटा इधर आ, दोबारा तेरे को दिखाता हूं फिर मैं। सडनली साउथ में सीज फायर वायलेशन हो जाती, किसने करी बताया हमको? सीज फायर वायलेशन होगी जी, गोलियां चल रही हैं, किसने करी? वो नहीं बताता कोई। कौन बोल रहा है सीज़फायर वायलेशन हो गई है? ठीक है, तो आप भी तंग करोगे यहाँ पे डॉन में तो आया नहीं। सर। यहाँ पर मैं तो ये चीज बोलूंगा, कुछ नहीं यार, रोज एक जैगवार स्क्वाड्रन, एक मिराज स्क्वाड्रन, एक ये स्क्वाड्रन, एक वो स्क्वाड्रन, 3-4 एलजीबी बांध के ना, बस 25,000 फीट डिस्कवरेबल इन द रेडार, पाकिस्तान की तरफ जाइए और वापस आ जाइए, कुछ नहीं करना, इनके रेडार चलाओ बस, चलाओ अच्छे से रेडार। हर बारी जब आप जाओगे ना सर, 3 JF-17 थंडर ऊपर उठेंगे, फिर ब्लंडर करके नीचे आ जाएंगे वो। कितना आप उनका फ्यूल खर्च कराओगे? वैसे भी नहीं है। दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। सो हमारी तरफ से भी अगर ईरान वो हो रहा है, आई वुड से, मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 10-15 डेज सर कोई न्यूज आएगी दैट यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ एन एरियल एक्सरसाइज इन द वेस्टर्न थिएटर। तो इनको दोनों तरफ से आप बोलते हैं ना क्रैश करोगे, क्रैश, विदाउट डूइंग एनीथिंग।
थोड़ा अफगानिस्तान के पास भी कुछ एयरफोर्स होती तो काम और आपको अच्छा पता है होता। वहां पर वहां भंगड़ा डाल रहे हैं अफगान तालिबान तो भंगड़ा डाल रहे हैं पाकिस्तान का फजलुर रहमान गया वहां पर मिलने के लिए अखुनजादा से हाँ, यस यस कि यस यार यस यस। ये टीटीपी को बोलो यार क्या कर रहे हो वो कहता हाँ मैं बोलता हूँ ओए टीटीपी इधर आ ओए ज्यादा अटैक मत करो यार क्या कर रहे हो कर कोई बात नहीं फजलुर रहमान वापस गया क्वेटा में 2 बंदे मारे बलूचिस्तान में 2 मारे केपीके में 2 मारे इनके सेम डे पे 6 बंदे एक साथ ठक आउट सो कौन सा रिड्यूस हुआ मेरे को नहीं पता सर सर दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान अमेरिका इस टाइम पे यूज कर रहा है उसको ये होता है ना यूज एंड थ्रो क्योंकि इस रीजन में ज्योग्राफी जिसकी इंपॉर्टेंट होगी वो एक ही कंट्री है वो है भारत ये पाकिस्तान का लास्ट लेग है तो फिर हमारा वो क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, लाल टोपी, वो तो कह रहा है कि पाकिस्तान से अच्छी ज्योग्राफी वो किसी की है ही नहीं। दोबारा सीखनी पड़ेगी सर उसको हम्म। क्योंकि ऐसा कुछ उसको मिलेगा नहीं एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है सर सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर बहुत ही सिंपल है कि ईरान अभी पाकिस्तान को मिलिट्री से थ्रेट करेगा दूसरा वो जाएगा आईसीजे में वो पाइपलाइन बनानी थी ना जिसके लिए $18 बिलियन देने पाकिस्तान ने बोलेगा जी पैसे दो आईसीजे में जाके पाकिस्तान ने अपनी तरफ से पाइपलाइन नहीं बनाई है ईरान ने बना ली है और आज अगर पाकिस्तान सदर्न पाकिस्तान में गाड़ियां चलती हैं तो वो स्मगल्ड फ्यूल से चलती हैं सर पेट्रोल जो स्मगल होके ईरान से आता है कल को ईरान अगर वो बंद कर देना सर तो वो स्मगलिंग तो उसमें तो कमीशन खाते हैं हमारे फौज वाले पाकिस्तान के। तो अब वो सर बट ठीक है वो तो मान ली आपकी बात बट फौज वाले ईरान को तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना एविडेंटली आके ठोक के चले जाते हैं इससे बहुत नुकसान होगा फौज का, क्योंकि ये फौज का जो धंधा है इस पे भी चोट लगेगी। देखिए सर फौज को इस टाइम पे क्या है आसिम मुनीर टू माय माइंड मैंने इससे वीक आर्मी चीफ नहीं देखा सर आप इतने इनडिसाइसिव हो आपको इमरान खान पसंद नहीं है तो मारो उसको कौन रोक रहा है आपको नहीं नहीं नहीं, मारेंगे तो अब बाप जो है ना, 2 बाप हैं, एक बाप अमेरिका वाला नाराज हो जाएगा। कौन सा नाराज होगा सर अमेरिका इनसे कम नाराज हुआ है अभी यूज कर रहा है फिर से पैसे दे रहा है उसको $1.9 बिलियन कहता ले लो जी आईएमएफ से आके कोई टेंशन नहीं है ना इलेक्शन हुआ ना ये हुआ ना वो हुआ कुछ नहीं इमरान खान को क्यों रखा हुआ है क्योंकि अगर नवाज शरीफ बदतमीजी करेगा उसको छोड़ देंगे ये तो हालत है इनकी सर दिस इज व्हाट दे विल डू 3 साल के अंदर नवाज शरीफ का जब रिपोर्ट कार्ड बनेगा कि इसको आगे जाना है कि नहीं जाना अगर वो नहीं जाना तो वो खोल देगा बिकॉज इनके पाकिस्तान में ना प्राइम मिनिस्टर को जैसी कुर्सी की थोड़ी वो कुर्सी में ना पिछवाड़े का शेप बन जाता है ना जैसी उनका जैसे बन जाता है फिर उनको लगता है यार ये तो कुर्सी मेरी है मैं कुछ भी करूं और फिर ये करते हैं फिर ठुकते हैं आसिम मुनीर का इस टाइम पे अगर आप एक चीज देख लो सर ही इज फेसिंग अ ब्रंट फ्रॉम एवरीवेयर चाइनीज आपसे बात नहीं करना चाह रहे वहां पर सीपीई से आपका अटका हुआ है अफगानी आपको ठोक रहे हैं बैक टू बैक अब तो ईरान भी ठोक रहा है हियर इज अ कंट्री सर जिसके एक भी नेबर के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है नॉट वन नेबरहुड में और कहता है मालदीव को हेल्प करूंगा मैं जाके वहां पर आईसिस का प्रेसिडेंट है वो बाय द वे आपको पता है ना उसकी बीवी का क्या रिलेशन है मालदीव की जो प्रीमियर जमात है ना प्रीमियर हाँ जमात प्रीमियर क्वालिटी वाली जमात है ना जिसको बाय हाँ, द वे तो उसकी तो पूरी ससुराल ही हुई है। उसकी बहन है सर ये तो ये आईसिस प्रेसिडेंट है मैं तो बोलता हूँ आईसिस प्रेसिडेंट अभी काला झंडा दिखेगा आपको मालदीव में थोड़े टाइम के बाद तो कहता है मैं मालदीव को हेल्प करूंगा टर्की आता है कहता है मैं जी मालदीव को ना मैं ड्रोन बेच रहा हूँ हाँ जी बेचो वेरी गुड तू इधर लेके आएगा ड्रोन कोई बात नहीं हम भी देख लेंगे क्या है रेडार स्पेसिफिकेशंस क्या एक है ड्रोन बेचा है मैंने सुना, एक सर ड्रोन। आप 25 बेच दो सर वन ऑफ ईच काइंड नो प्रॉब्लम क्योंकि जितने भी क्रॉस सेक्शन होंगे ना रेडार के जितने भी उसकी नोटिफिकेशंस होंगी सारे हमारे पास होंगे उसके बाद पाकिस्तान का वो रेडार खांसेगा भी तो हमको पता चल जाएगा
पाकिस्तान में जो ड्रोन ले रहा है ना उससे वो करेगा ना, हाँ ये वो वाला है, लेके आओ मॉलडीव में, इट विल बी डैम गुड। मैं तो बहुत खुश होता हूँ सर। चाइना को बोलता है ना मैं 1 बिलियन, नहीं 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 यार, तू 10 बिलियन डाल वहां पर, पुट 10 बिलियन, रेड कारपेट हमारी तरफ से, टी एंड स्नैक्स कॉम्प्लीमेंट्री, जयपुर डायलॉग्स एंड डेफ टॉक स्पॉन्सर करेंगे सर, हम अनाउंस कर देते हैं। शी जिनपिंग जब आएगा, टी एंड स्नैक्स फॉर हिज इंटायर गवर्नमेंट वी विल स्पॉन्सर, मॉलडीव में बुलाओ उसको। What kind of nonsense? पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा। सर ये बोलते हैं ना, किसी चीज में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, इनकी ये हालत है। ठीक है, देयर इज नो वे, एंड वर्स्ट इज द यूएसए। यार तुमको कोई एक हूती ही नहीं संभाल रहा तुमसे, हूती पूछ ही नहीं रहा, उसको कुछ समझता ही नहीं है, हद हो गई। क्या हालत बनी है तुम्हारी फिर? मतलब इंडिया से तो सलाम ठोकता है कि हुजूर आप सर जाए। आपके शिप पे जब अटैक हुआ उसने अपॉलॉजीज दी हैं आपको कि साहब गलती होगी, हम नहीं करेंगे कभी भी। आप देख लो, हुतीज का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वी डोंट वांट टू टारगेट इंडिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी आपसे, गलती होगी हमसे। उसके बाद एक शिप नहीं छुआ गया आपका, चाहे वो इजराइल से आ रहा हो चाहे जहां मर्जी से आ रहा हो। दिस इज कॉल्ड हेफ्ट, कि साहब तू छुएगा ना आंखें निकाल दूंगा तेरी वहां पर मैं आके। और यहाँ अमेरिका वहां खड़ा हुआ है, उसके सिर पे बॉम्ब फेंकता, कहता कर ले जो करना, मैं देखता हूँ तेरे को, ठहर जा। और कल ही अमेरिकन शिप पे एक ठोक दिया उन्होंने, दे ब्लडी हिट अ अमेरिकन वॉरशिप यार। कहते हैं 2 नेवी सील्स पकड़ के बैठे हैं वो, मिसिंग है सर, हफ्ता हो गया, 2 नेवी सील्स मिसिंग है। कई लोग कहते हैं उनकी कैप्टिविटी में है वो। ये है अमेरिका। सर अमेरिका एक टाइम पे ऐसा देश था कि जब वो आंख उठाता था ना, लोग फिसल जाते थे, गिर जाते थे, गवर्नमेंट गिर जाती थी एक टाइम पे। आई मीन व्हाट हैज हैपेंड? कमला आंटी, जो बाइडेन ईएसजी स्कोर पे बैठे हुए हैं, और यहां पर देखो दुनिया, लुक एट दिस। उसके क्या कहते हैं जी, आपकी डेमोक्रेसी ठीक नहीं है। राम मंदिर के ऊपर जो आप खर्चा कर रहे हो ना, उसको कोई ऑडिट नहीं है, ये अमेरिकन की तरफ से आ रहा है आपको। अरे भाई गवर्नमेंट तो एक हाँ, फाइनेंशियल टाइम में इतना गवर्नमेंट ने 1 रुपया दिया है, 1 रुपया, उसका तुमको ऑडिट क्या फर्क करवाने पड़ता है में, भाई हमारे। उसका ऑडिट करवाने में 1-2 लाख लग जाएंगे 1 रुपए का। साहब आपके मेरे पैसे हैं, मेरे हिसाब से राम मंदिर के ना नीचे वहां पर एक गड्ढा खोद के वहां बरी कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो 1 रुपया है ना, उसका ऑडिट करवाएंगे तो 1 लाख, करा तो लो, उस एक ऑडिट तो 1 ही रुपए का करा सकते हैं ना। बाकी जो करा लो सर, 3200-3500 करोड़ है वो तो पब्लिक का है। करा लो ना सर, करा लो, जितना मर्जी ऑडिट कराना है करा लो, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। मेरे को ये लगता है कि यूएस की हालत इतनी बुरी हो गई है कि जब से वो देखा है बाइडेन ने और पूरे आपके डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट में कि यार वो तो 50% वोट ऊपर लाके और आयोवा जैसी आपके जीत रहा है स्टेट, और विवेक रामास्वामी उससे जाके मिल जाता है, तो वो बिल्कुल सर पगला गए हैं। वो तो तो नोन है उन्होंने सर, कहा अगर कि ट्रम्प तो आया। एक अगर इंडियन को साथ में नहीं रखोगे ना सर, तो आप जीत नहीं सकते आज। एंड रामास्वामी इज द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन टू कंट्रोल दिस स्टूपिड डीप स्टेट। वो तो खुले में बोलता है साहब, आई दीज गाइज नीड टू गेट कंट्रोल्ड इनफ। तो इसने वो तो लगाना है कहता है कि मैं बेस। एफबीआई को बंद कर दूंगा, हम्म, जस्टिस ठीक है, डिपार्टमेंट में 70% रिट्रेंचमेंट कर आप दूंगा। वो छोड़ो, कल जो आयो में दोनों ने जप्पी मारी है ना, ट्रंप ने और हाँ। रामास्वामी ने, रामास्वामी ऐसे खड़ा था, ट्रंप झुक के आया था उसके पास। दैट इज द पावर। एंड आप बीच में इस टाइम पे जो कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग अ स्पेस सर। वहां चाइना फिलीपींस के साथ उंगली करता है, आप अपना वॉरशिप भेज देते हो उधर पे, वहां पर फिलीपींस के साथ एक्सरसाइज कर रहे हो। और बाय द वे 5 कंट्रीज मांग रही हैं आपसे ब्रह्मोस इस टाइम पे, 5। अब वो 5 में से 2 मेरे को पता है, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया ऑब्वियसली, क्योंकि आप अभी रिलेशंस बिल्ड कर रहे हो। ये अगली 2 कौन है मेरे को नहीं पता। हु आर द रेस्ट टू?
आई होप इट इज नॉट जापान बिकॉज इफ इट इज, ओ चाइनीज के तो ऐसे आंसू निकलेंगे ना कि इट्स नॉट फनी, क्योंकि आई मीन अब वो छोड़ो, अर्जेंटीना कहता है जी आपको लिथियम चाहिए, लाओ जी पेपर का मैं साइन करता हूँ। उसने लिथियम ले लिया, उसकी टीम बैठी है बैंगलोर के अंदर सर, तेजस को इवैल्यूएट कर रही है, बाहर निकल के किसी ने पूछा जी कैसा है, कहता है ऐसा ऐसा जहाज ही नहीं देखा हमने आज तक, इस कॉस्ट पे आप ये दे रहे हो, वी आर वेरी इंटरेस्टेड। चाइनीज JF-17 थंडर जा रहा था वहां पर, थंडर का फिर से हो गया ब्लंडर। ये दिस इज द गेम सर, यू आर फाइंडिंग द स्पेस। भारत जो इस टाइम पे चीज कर रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है, जहां पर गैप दिखता है ना आप जाके खड़े हो जाते हो उधर पे, एंड देन यू स्टार्ट एक्टिंग एज इफ वी वर देयर ऑल द टाइम। यार आपने नोटिस नहीं करा होगा, हम तो यहीं पे खड़े थे, कोई टेंशन ही नहीं है। ईरान के पास कहीं कोई नहीं गया सर 2016 के बाद, जब से वो ट्रंप ने उल्टे काम करे वहां पर। आज आप जाके 2 दिन वहां पर ईरान के साथ स्पेंड करके आ रहे हो, इट्स अ स्लैप इन द फेस ऑफ द एंटायर यूएस। एंड ना इजराइल से एक कमेंट आता है कि साहब ये क्या कर रहे हो, ना यूएस से एक कमेंट आता है साहब ये क्या कर रहे हो। सो यू मेड योर केस वेरी क्लियर, देखो भाई ऐसा है, रियल पॉलिटिक इज रियल पॉलिटिक और मेरे को खेलना है, आई एम गोइंग टू प्ले, रोक सको तो रोक लो। रोक सके तो रोक। चलिए, मजे की बात है, पॉपकॉर्न उठाइए और बैठ जाइए हाँ, और ये तो देखिए भूल आप। गए बोलना। चलो आज शाम तो को मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ऐसा अगला कुछ हो, जरा पॉपकॉर्न के पैकेट घर में रखिए, और बिल्कुल, जैसे ही कुछ हो निकाल के सीधा माइक्रोवेव में डाल के टीं 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 एंड बस। दिस इज पॉपकॉर्न टाइम फ्रेंड्स, एंजॉय द एंटरटेनमेंट ऑन इंडियाज वेस्टर्न बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। मजे लीजिए और हमारे पाकिस्तानी मित्रों को देखिए, उनका आईएसआई एजेंट हमारे यहाँ बैठा है और कह रहा है कि वहां की आईएसआई एजेंट से संपर्क मत कीजिए। कमाल है, आईएसआई एजेंट दूसरे आईएसआई एजेंट को एक्सपोज कर रहा है। ऐसा भी देखा है आपने कभी? बट वो बड़ा भी बड़ी मतलब सेंसिटिव मुझे है लगा सर, वो भी आई बड़ी हैव सेंसिटिव लॉ। सी है। मेरे को ब्लॉक करके बैठी है, पता नहीं, मैं तो कुछ कभी को बोला ही नहीं उसको। मेरे को क्या, यार मैं ऐसी बीच में मैं तो ना, मैं ये उससे पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ ना कुछ, मैं चुपचाप अपना जियो पॉलिटिक्स करता हूँ, गायब हो जाता हूँ सर, वो मेरे को मैं ब्लॉक तो उस करके बैठ जाते हैं लोग। पंकज पुत्र को पूछ रहा हूँ कि यार तू हाँ, खुद आईएसआई का आदमी है, आईसिस का भी है, अल-कायदा का भी है, 3 इन 1 है, तो तू आईएसआई एजेंट को एक्सपोज क्यों कर रहा है रे? सब वो कहता, वो पता क्या बोलेगा आपको, सर वो तो हो चुकी है अब एक्सपोज, मैं कोई बात नहीं उसको थोड़ा ट्रेन की ट्रैक पे डाल रहा हूँ, अब तो हो गया उसका काम। इसलिए मैं ये अब समझ गया हूँ कि भई आईएसआई को अब कोई कुछ नहीं समझता, अमेरिका वाले भी नहीं समझते और ईरान वाले भी नहीं समझ रहे, अफ़गानिस्तान वाले, टीटीपी वाले ही नहीं समझ रहे, तो फिर क्या मतलब है? सर आईएसआई का सिर्फ एक ही यूज है इस टाइम पे, हुँ। एक छोटा यूज, आपके यहाँ पर ये टुच्चे-पुच्चे हैं ना, उनसे एक आधा बॉम्ब एक्सप्लोजन करा देंगे, एक आधा एम्बुश करा देंगे। अब वो भी फौज ने ये ऑपरेशन लॉन्च करना है सर, सर्वशक्ति। वहाँ पर ना इनकी हवा निकालेंगे ये लोग, एंड कोई खबर ये बाहर नहीं आएगी। सर्प विनाश जैसा होगा क्या सर्वशक्ति? सर्प विनाश क्या था सर? विनाश करके आप अपने बैरक्स में जाके बैठ गए थे। शक्ति इज़ शक्ति। नाउ वी हैव द पावर, दैट इज़ द मैसेज कि साहब बेटा तुम या तो वापस चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारे नंबर कम है अभी, और ये आराम से करेंगे, ये नहीं कि सर जल्दी-जल्दी 2 मिनट में खत्म करना है इलेक्शन से कुछ नहीं, इन्होंने 2 साल लेने हैं करते-करते, एंड दे विल क्लीन द प्लेस। क्लीन द साफ-सफाई होगी। प्लेस। इसलिए पंकचर पुत्रों, क्यों दूसरे आईएसआई एजेंट्स को एक्सपोज कर रहे हो? और वो ऐसे नहीं आईएसआई करना की चाहिए। एजेंट मैंने आईएसआई एजेंट का इसे पूछा है भाई कि तुमको आईएसआई एजेंट क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि साहब पता नहीं, पंकचर पुत्र तो कह रहा है और उधर जो है वो इंडियन एम्बेसी मेरे को जितने भी उनके इवेंट होते हैं सब में इनवाइट करती है। हाँ, तो बड़ा कन्फ्यूजन है। इंडियन एम्बेसी का आईएसआई से क्या लेना-देना है यार? अगर कोई एजेंट है, नोन बंदा है, उसको तो लेके आओ, खिलाओ-पिलाओ, मोटा करो उसको। इंडियन नमक हाई खाएगा। कमीशन, सॉरी,
टेक्निकल सर जो मिस्टेक। जो जो भी है बुलाओ उसको, मेरे को अगर कोई पता हो ऐसे मैं तो पास रखूंगा उसको अपने। कीप योर एनिमीज क्लोजर क्लोजेस्ट। अब ये समझते नहीं है ना, हमारे अभी थोड़ा क्या है कि सर एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए ये रियल पॉलिटिक है, ये रियल पॉलिटिक है, ये कांग्रेस बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं है, ये रियल पॉलिटिक्स है। ये ना नेक्स्ट लेवल की गेम है, ये नहीं समझेंगे। एंड चलिए जयशंकर तो जी बैठे आज हैं, ठीक है, आपको देख लिया टाइट टाइट करके वो पहुंच गए थे ईरान। अब वहां पर क्या क्या टाइट हुआ मुझे नहीं पता, बट बहुत कुछ चीजें हिल गई हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और आदि अचिंत को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। पॉपकॉर्न उठाइए और मज़े से बैठ जाइए और जब-जब आप कहेंगे तब-तब हम आ जाएँगे आपको एंटरटेन करने के लिए। बहुत चलिए, कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत। 4 दिन की बाकी सर। जय श्री राम। जय श्री राम।